नमस्कार। आदर्श हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह पूरे प्रदेश में पंचायती राज जो चुनाव है समापन हो चुके हैं और उम्मीदवार जीत के आ चुके हैं। अब हम उनसे रूबरू हो रहे हैं। आदर्श हिमाचल के माध्यम से हम उनको बताना, उनके विज़न को लेके बात करेंगे, वो पंचायत के लिए किस तरह करना चाहते हैं। और आप सभी को ज्ञात होगा कि भाई मैक्सिमम जो है यूथ ही इस बारी पंचायत में बीडीसी में जिला परिषद में आगे आया है। और तो उनके साथ साथ कुछ अनुभवी चेहरे भी आगे आए हैं। तो उन्हीं अनुभवी चेहरों का जो युवा हमारे किस तरह फ़ायदा उठाएंगे, किस तरह उनसे लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो उन्हीं में से मंढोल पंचायत के प्रधान चंदा रांगटा जी से भी बात करेंगे। उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंस को लेके, उनका पिछला जो जीवन है वो किस तरह का रहा है। और अभी ये पंचायत में इन्होंने चुनाव में भाग लिया, एक उम्मीदवार के तौर पे जीत के आए। और सबसे पहले हम इनको बधाई देंगे। आदर्श हिमाचल की पूरी टीम आपका स्वागत करती है, धन्यवाद करती है कि आप बहुत बहुत बधाई है। दर्शकों का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जी। तो आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा परिचय बताएं हमारे दर्शकों को कि भी आप पंचायत के लिए निर्वाचित है, और अपने पंचायत के लोगों को लेके भी आप जो है बताएं कि भी आपका क्या संदेश है, अपने पंचायत के लिए किस तरह काम करने वाले हैं। मैं चंद्र सिंह रांगटा हूँ। पिछले 32 वर्षों से मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीमा में कार्यरत रहा हूँ और एज एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। मेरी स्कूलिंग इसी गांव से मंढोल हाई स्कूल से हुई है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अम्बाला से रहा है, और मेरा एमए भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रहा है। उसके बाद मैंने एमफिल एचपी यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद 1988 में जब हमारे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीमा खुला तो मैं वहाँ पर एज ए लेक्चर अपॉइंट हुआ था, और तब से लेकर अभी तक 2020 अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ हूँ वहाँ पर एज ए एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद मैं कैसे पंचायत में आया, क्यों मैं प्रधान पद के लिए मैं आया, ये बहुत ज़रूरी है बात आपसे करना। कि कुछ वर्षों से मैं पीछे से देख रहा था कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गांव में बहुत आवश्यक हैं, जो होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा अगर, तो मुझे ये करना है, और उसके लिए मेरे को सिस्टम में एंटर करना पड़ेगा। और सिस्टम में बाई चांस कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैं अक्टूबर में रिटायर हुआ, और अभी आपके सामने ही इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन में मेरे को भी कूदने का मौका मिल गया। और ऐसे में मेरे जहन में जो जो चीज़ें थी, जो जो मुद्दे थे, मैंने वो सभी मुद्दे आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले तो मेरे सामने जो मुद्दा आया कि गांव पंचायत से कनेक्ट नहीं है। हमारी आधी आबादी गांव से बाहर रहती है, ऑर्चर्ड्स में रहती हैं, दूर दूर इलाकों में रहती हैं। उनको कनेक्ट करना दो तरह से ज़रूरी है। एक तो हमारे को इनको रोड से, लिंक रोड से किसी न किसी रूप में हमारे को कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से हमारे गांव तक आ सके, कोई बीमार होता है हॉस्पिटल जा सकें, और सभी तरह की सुविधाएं अपने घर तक वो ले जा सकें, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। दूसरा, आज के वक्त में डिजिटल मिशन चला हुआ है हिंदुस्तान का भी, और हमारी पंचायत में डिजिटल सिस्टम कुछ भी नहीं है, जिसमें मैं सोचता हूं कि हमारे पूरे गांव को कनेक्ट करने की आवश्यकता थी। कैसे कि हम जो भी स्कीम्स बाहर से लाते हैं, जो भी स्कीम्स हमारे को मिलती हैं भारत सरकार की तरफ से, ऐसे सिचुएशन में वो स्कीम लोगों तक कैसे पहुंचाई जाए, उनको कैसे इस बात का इन्फॉर्मेशन हो कि हमारे पास क्या क्या स्कीम्स हैं। उस स्कीम से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से स्कीमें जो आप की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आईआरडीपी में कितने परिवार हैं, और कितने परिवारों को पिछले प्रधान और दूसरे वाइस प्रधान वगैरह बीडीसी में जो सदस्य रहे हैं, उन्होंने कहाँ ऊपर लाया है, और अभी भी क्या पंचायत में कितने लोग होंगे ऐसे जो बीपीएल और उसमें आईआरडीपी में रह रहे हैं। मैं अभी सभी घरों में मैंने अपना कैंपेन चलाया था, और उसमें मैंने देखा था कि घरों में लिखा हुआ है अंत्योदय, आईआरडीपी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जो छूटे हुए, हमें उनको अभी इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो आईआरडीपी अंत्योदय जो के लोग हैं, तो इनको कैसे बाहर निकाला जाता है, तो इसके कोई प्रक्रिया है आपके पास, या कोई इसको इन लोगों को बाहर निकालने का कोई आपके पास आइडिया है?
इनको निकालने का एक ही तरीका है कि जो भी स्कीम्स के जो भी इनकी लिमिट है उस लिमिट को जांचना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि किस व्यक्ति की इनकम कितनी है, फॉर एग्जांपल कि किसका घर कितने क्या क्या फैसिलिटीज़ उसके पास अवेलेबल हैं, वो किस तरह की फैसिलिटीज़ को प्राप्त करता है, ये चीज़ों का जांचना बहुत ज़रूरी है। मैं स्वयं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैं छात्र रहा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में ही अध्यापन किया है, मैं स्वयं कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, लेकिन अब दोबारा से मैं गाँव में जा रहा हूँ और एक एक व्यक्ति का एक क्वेश्चनर तैयार करूँगा और उस क्वेश्चनर में सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि जो सबसे लाइन में सबसे पीछे है, जो व्यक्ति सबसे लाइन में पीछे हैं, उसको आगे लाने की आवश्यकता है, उसको आगे लाने की आवश्यकता है धीरे धीरे वो, ताकि वो जो है स्ट्रीम लाइन में आ सके। तो आप रिटायरमेंट के बाद पंचायत में चुनाव में आए हैं, तो अब आपको कोई विशेष विजन जो अपनी पंचायत और अपने गांव के लोगों के लिए है? हमारा हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और पंचायत में 36 तरह के काम आते हैं, तो 36 तरह के कामों में आप कौन कौन से कामों को प्रायोरिटी देंगे जो पंचायत में होने ही चाहिए? एक तो मैं, हमारी सबसे बड़ी जो आर्थिकी है वो है हॉर्टिकल्चर। हमारे को इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं कि गांव में जो ऑर्चर्ड्स हैं उसमें आप सिंचाई व्यवस्था कैसे करें। स्कीम्स अवेलेबल हैं, आप अपने छतों का पानी कलेक्ट करके अपने ही बगीचे में टैंक बना सकते हैं, जिसको आप मनरेगा के तहत बना सकते हैं। आपको कुछ भी करने की, पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके ऑर्चर्ड्स में सिंचाई की व्यवस्था कर सकती है। दूसरा, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्निक से कनेक्ट करना ज़रूरी है। उसके लिए हमारे को अवेयरनेस कैंप लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमारे को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से भी कुछ MOU साइन करने की ज़रूरत है। हमें उनके साथ कनेक्ट होने के, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है आसपास, जैसे सीमा कॉलेज है, सरस्वती नगर है, यहाँ पर भी बहुत काम हो रहे हैं। इनको कनेक्ट करने, जैसे फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है, मशरूम को कैसे तैयार करना है, ये सारी जब ये सीखेंगे, कॉलेजेस में सीखेंगे, इनको गांव से कनेक्ट करना पड़ेगा और गांव में ये लोगों को ट्रेन करेंगे। और गांव में जब ट्रेन करेंगे तो हर तरीके से, एक तो इकोनॉमी आपकी ऑर्चर्ड से, आपके जो हॉर्टिकल्चर से हो रही है, और साथ में दूसरा आप मशरूम हैं, वर्मी कंपोस्ट हैं, घरों में ये सारी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं और इससे ये भी इकोनॉमी आपकी अच्छी हो जाएगी। एक तो हॉर्टिकल्चर का आपका बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करें। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारी जो आज की डेट में पूरे गांव में गंदगी है, वो हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट कहाँ हैं और जो आपका डिस्पोजल है वो कैसे करना है। उसके लिए हमारे को लेटेस्ट से लेटेस्ट स्कीम या लेटेस्ट से लेटेस्ट जो आपकी टेक्निक है, जो और भी अच्छी पंचायत है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एक जो विलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, पानी से लोग बहुत तरस रहे हैं। पानी के लिए ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, पानी अवेलेबल है और पानी को बचाने के लिए भी हमारे को कोशिश करनी चाहिए। स्प्रे के लिए हमारे को, आपको जो है सारे गांव का पानी इकट्ठा करना चाहिए, कंजर्वेशन करना चाहिए, तालाब हमारे को बनाने चाहिए ताकि वाटर लेवल इंक्रीज हो। लेकिन जो पीने का पानी है उसको रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। लोगों को, किसी को बहुत पानी जा रहा है, किसी को बहुत थोड़ा पानी जा रहा है, तो ये भी हमारे को देखने की ज़रूरत है। और बाकी छोटे छोटे से काम हैं, लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो बहुत बड़े हैं। जहाँ तक आप पानी की बात कर रहे हैं, मंढोल पंचायत में शायद नेचुरल सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बावड़ियाँ हैं कम थी, तो उनको किस तरह से रिवाइव करने के लिए कोई आपके पास प्लान चल रहा हो कि भी मैं अपने कार्यकाल में इन बावड़ियों को या फिर जंगल को लेके या इन्वायरमेंट को लेके, और ये दो कुछ चीज़ें जो हमारी बेसिक है, तो इनके लिए कोई आपके पास प्लान है कि किस तरह बचाया जाए इसको? हमारे को थोड़ा सा सर्वे करने की ज़रूरत है। जो हमारे पुराने रिसोर्सेज थे उनको थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत है। हमारे को अपने जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो गांव में रहे हैं, उनको सब पता है कि कहाँ कहाँ पर हमारे रिसोर्सेज रहे हैं, उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। वहाँ थोड़े पेड़ पौधा सब कुछ हम द्वारा वापस कर सकते हैं। लोगों ने प्रयास किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रयास नहीं किए हैं, और उसको रिवाइव भी किया है। ऐसे ही प्रयास हमारे को भी एक सर्वे करके, और छोटे से काम, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़े फंड की ज़रूरत नहीं है। बस सर्वे करके हम उसी जगह को, उस पेड़ वगैरह लगा के वहाँ पर वापस उस पानी को प्राप्त कर सकते हैं।
आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा कि भी आप पंचायत के लिए, लोगों के लिए और पंचायत के लिए किस तरह का यहाँ के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे और इनका किस तरह से आप धन्यवाद करना चाहेंगे कि भी इन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया और आप इनकी उम्मीदों पर किस तरह खरे उतरेंगे? तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा शब्दों में बताएं। और बाकी लोगों का सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों ने मुझे समझा है, मेरे विजन को समझा है। उसमें सबसे पहला मेरा प्रयास था यूथ के साथ बातचीत करना। जितने यंग वोटर्स हैं मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई कि आने वाला फ्यूचर आपका है और आपके लिए कुछ हम छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कल हमारे से ये यूथ पूछें कि आपने क्या किया। उनको रिझाने के बाद उनको मैंने अच्छी तरह से उनका मिशन बताने के बाद, क्योंकि 5 साल के बाद जब भी इनका समय आएगा तो इनको कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक तैयार सा मिलेगा। डेवलपमेंट की प्रक्रिया तो कभी रुकती नहीं है, उसके बाद एक नेक्स्ट प्रक्रिया चलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, महिला मंडल का इकोनॉमी में और गांव की तरक्की में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये सफाई के अभियान में, नशा निवारण के अभियान में, ये वुमेन एम्पावरमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वुमेन को भी मैंने घर घर जाके उनको अपनी बात रखी और इसी वजह से, और ये जो ओल्ड एज के लोग हैं इनको मैंने कुछ इस तरह की भी बात करी थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे जहाँ पर आमतौर पर डिस्कशन हुआ करेंगे कि गाँव की तरक्की को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं। तो तीनों को मिलाकर अगर हम इकट्ठे हो जाएं और तीनों के सहयोग से अगर हम प्लानिंग करें, 5 वर्ष बहुत होते हैं, और उस 5 वर्ष में अगर हम मिलकर काम करें तो हम एक अपने गांव को आदर्श विलेज बना सकते हैं। जी, तो ये थे हमारे प्रधान मंडोर पंचायत के चंद्र रंगटा जी। तो ये हमने इनके विचार सुने। तो आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।